नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम कह सकते जानी पहचानी पहेली पर बात करने वाले हैं। होता है ना, कोई नया काम शुरू करते हैं एकदम जोर शोर से, पूरे जोश के साथ। हाँ बिल्कुल, जैसे दुनिया बदल देंगे। हाँ, और फिर पता नहीं कैसे कुछ ही टाइम में वो सारा उत्साह, वो जोश ठंडा पड़ जाता है और काम वो वहीं का वहीं अधूरा। ऐसा क्यों होता है? तो आज हमने सोचा कि इसी पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। हमने द लाइफ रीसेट का एक हिस्सा देखा है, नए काम में उत्साह और अनुशासन। चलिए इसी के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये शुरुआती जोश वाली बात क्या है और फिर वो अनुशासन वाली कड़ी कहाँ से जुड़ती है, टिके कैसे रहें। तो सबसे पहले, ये जो शुरू का जबरदस्त वाला जोश होता है, ये आता कहाँ से है? ऐसा क्या होता है शुरू में? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और देखिए, इस सोर्स के मुताबिक इसका काफी हद तक लेना देना हमारे दिमाग के एक केमिकल से है, डोपामाइन। जब भी हम कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग शुरू करते हैं ना, तो ये डोपामाइन रिलीज होता है और ये हमें वो किक, वो खुशी, वो उत्तेजना देता है। ये सिर्फ खुशी नहीं, ये असल में चाहत वाला केमिकल है जो हमें आगे बढ़ने को उकसाता है। अच्छा, तो ये डोपामाइन है वो चीज़ जो हमें शुरुआत में दौड़ाती है, मतलब एक तरह का रिवॉर्ड सिस्टम। हाँ, कह सकते हैं शुरुआत का रिवॉर्ड। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, ये फीका क्यों पड़ जाता है? क्या डोपामाइन खत्म हो जाता है? खत्म तो नहीं होता, पर होता क्या है? जैसा इस सोर्स में बताया गया है कि जैसे जैसे वो काम नया नहीं रहता, मतलब नवीनता कम होती है, तो डोपामाइन का वो असरदार वाला पंच वो कम हो जाता है। दिमाग को अब वो चीज उतनी एक्साइटिंग नहीं लगती। हम्म। वो चाहत वाली फीलिंग थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है। भले ही हमें वो काम पसंद हो, लेकिन वो शुरुआती किक गायब हो जाती है और यहीं से वो बोरियत या ऊब वाली फीलिंग आने लगती है। अच्छा, तो ये बड़ी अहम बात है। मतलब हम सिर्फ वो शुरुआती मोटिवेशन, उस प्रेरणा के भरोसे नहीं रह सकते। वो तो एक तरह से मौसम की तरह है, आता जाता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सोर्स भी यही तर्क देता है कि प्रेरणा एक चिंगारी जैसी है, जरूरी है शुरू करने के लिए, हाँ, लेकिन आग को जलाए रखने के लिए लगातार लकड़ी डालनी पड़ती है। और वो लकड़ी है अनुशासन, डिसिप्लिन। सिर्फ प्रेरणा के सहारे चलना तो ऐसा है जैसे मतलब गाड़ी में पेट्रोल एक बार भरवाया और सोच रहे हैं कि हमेशा चलती रहेगी। हाँ, सही मिसाल है। अनुशासन वो रोज का काम है, वो प्रैक्टिस है जो हमें तब भी आगे बढ़ाता है जब हमारा मन बिल्कुल नहीं कर रहा होता। और हम अक्सर शायद ये भी गलती कर बैठते हैं कि जो भी हम शुरू कर रहे हैं वो हमेशा मज़ेदार, हमेशा एक्साइटिंग ही रहेगा। ये उम्मीद रखना ही शायद ठीक नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथक है और सोर्स इस पर काफी जोर देता है। देखिए, कोई भी लंबा सफर हो, चाहे वो कोई नई स्किल सीखनी हो, कोई बिजनेस शुरू करना हो, फिटनेस का गोल हो, उसमें नीरस, बोरिंग, मुश्किल दौर आएंगे ही आएंगे। ये सोचना कि सब हमेशा मजेदार रहेगा, ये बस सच नहीं है। हाँ। असली परीक्षा तो इन्हीं बोरिंग फेज में होती है। कौन टिका रहता है और कौन छोड़ देता है, ये यहीं तय होता है। स्रोत में एक और बात पे ध्यान दिलाया गया है, तुलना। हम लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं और जब हमें लगता है कि अरे उसे तो कितनी जल्दी रिजल्ट मिल गया, मुझे क्यों नहीं, तो बस हिम्मत टूटने लगती है। हाँ, और ये सोशल मीडिया के जमाने में तो और भी ज्यादा हो गया है। हम दूसरों के सिर्फ हाईलाइट रील देखते हैं और ये जो तुरंत नतीजों की चाहत है ना, ये बहुत नुकसान करती है। सच्चाई तो ये है कि ज्यादातर अच्छी चीजों में वक्त लगता है, धैर्य चाहिए होता है, लगातार कोशिश लगती है। दूसरों को देखकर या अवास्तविक उम्मीदें पालकर हम एक तरह से खुद को ही फेलियर के लिए सेटअप कर रहे होते हैं। लगातार लगे रहना, बस वही कुंजी है। तो ठीक है, मान लिया कि डोपामाइन कम होगा, बोरियत भी आएगी, तुलना भी शायद हम कर बैठें, तो फिर इस सोर्स के हिसाब से अनुशासन के अलावा और क्या कर सकते हैं हम? मतलब कुछ प्रैक्टिकल तरीके। हाँ बिल्कुल, कुछ बहुत अच्छी रणनीतियां सुझाई गई हैं। पहली और शायद सबसे जरूरी, काम को बहुत छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लेना। जैसे अगर आपको एक किताब लिखनी है, तो रोज का लक्ष्य ये नहीं कि आज चैप्टर खत्म करना है, बल्कि शायद सिर्फ एक पैरा लिखना है या आधा घंटा लिखना है। अच्छा, छोटे कदम। हाँ, इससे वो काम पहाड़ जैसा नहीं लगता और हर छोटा कदम जब पूरा होता है ना, तो थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है। वो भी एक तरह का मिनी डोपामीन बूस्ट है जो आपको अगले कदम के लिए तैयार करता है। ये बात तो सही है, छोटे लक्ष्य पूरे करने से भी अच्छा लगता है। और क्या बताया गया है? दूसरा अहम सुझाव है नतीजे से ज्यादा प्रोसेस पर, यानी प्रक्रिया पर ध्यान देना। फोकस इस पर रखना कि आप रोज वो काम कर रहे हैं, न कि सिर्फ इस पर कि अंतिम लक्ष्य कब मिलेगा। जब हम उस रोज के काम को करने में एक तरह का संतोष ढूंढ लेते हैं या उसे पूरा करने पर गर्व महसूस करते हैं, तो हमारी प्रेरणा बाहरी नतीजों पर उतनी निर्भर नहीं रहती।
ये थोड़ा मुश्किल लगता है शुरू में, पर शायद प्रैक्टिस से आ जाए। एक और बात थी सोर्स में, सोच बदलने की। मुझे ये करना है की जगह मैं ये करना चुनता या चुनती हूँ, ये कैसे मदद करता है? ये मानसिकता का खेल है। देखिए, जब हम कहते हैं मुझे ये करना है, तो उसमें थोड़ी मजबूरी सी लगती है, एक बोझ जैसा। लेकिन जब हम कहते हैं मैं इसे करना चुनता हूँ या चुनती हूँ, तो उसमें एक चॉइस, एक इच्छा दिखती है। आप उस काम के मालिक बन जाते हैं। हाँ, एक ओनरशिप वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल। ये आपको ज़्यादा कंट्रोल महसूस कराता है और मनोवैज्ञानिक रूप से ये ज़्यादा टिकाऊ होता है। और आखिर में जो बहुत पावरफुल है, खुद को बार बार याद दिलाना कि आपने ये शुरू ही क्यों किया था, आपका क्यों क्या था। वो जो असली वजह थी, वो मुश्किल समय में जब मन बिल्कुल ना कर रहा हो, तब आपको थामे रख सकती है। वाह! तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि गेम सिर्फ शुरू करने का नहीं है, असली खेल तो टिके रहने का है। बिल्कुल सही। संक्षेप में यही है प्रेरणा। स्टार्टर है, लेकिन रेस पूरी करने के लिए अनुशासन, सही रणनीति और वो क्यों वाली याद, ये सब चाहिए। चुनौती ये नहीं कि जोश हमेशा बना रहे, चुनौती ये है कि जोश कम होने पर भी आप चलते रहें। लगातार चलते रहना, चाहे धीरे ही सही, यही शायद असली जीत है। बहुत बढ़िया। तो चलिए आज की बातचीत को यही रोकते हैं, पर एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ये वाकई जरूरी है कि हर काम जो हमने शुरू किया उसे पूरा ही किया जाए, या कभी-कभी किसी चीज को सोच समझकर बीच में छोड़ देना भी आगे बढ़ने का एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।